Hello students, welcome in class 10 math subject. Last time we started our new chapter probability. It's a very easy chapter, okay? And last time हमने देखे थे 1, 2 और 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है? आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 4 से. So question number 4. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an S, not be an S. Okay? So यहाँ पे कार्ड्स कितने हैं? 52. और फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि अगर हम कोई एक कार्ड है वो हम खींच लेते हैं, बाहर निकाल दे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. अब हमें ऑलरेडी पता है कि 52 कार्ड्स में से 4 होते हैं यानी 4 होते हैं, वो एस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सेट्स के. तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक दो सेंटेंस में कह देना है कि 4 एस है इन अ डेक, और हमारे जो आउटकम्स है वो कितनी होगी? 4 होगी. फिर आपको लिखना है फॉर्मूला, ठीक है. फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आप है वो लिख लेना. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स जो फेवरेबल है वो कितनी मिलेगी हमें आंसर में? 4. और पॉसिबल आउटकम से वो हमें कितनी मिलेगी? 52. तो 4/52 इट मीन्स 1/13. 4/52 इक्वल टू 1/13. चलो अब है नॉट बी एन एस. अब एस ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? यहाँ पे आप दो मेथड से कर सकते हैं. पहली जो हमारी इजीएस्ट मेथड है वो देख लेते हैं. मान लो कि 52 कार्ड्स है, उसमें एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो एस नहीं होगी तो जो 4 एस होते हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 52 में से. 52 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर में क्या होगा? 48. ओके. तो हमारी जो पॉसिबल आउटकम्स है फेवरेबल वो हमारी क्या होगी? 48. और जो टोटल आउटकम्स है वो क्या होगी? 52. सो इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा. लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको फॉर्मूला करना है, ठीक है, हमने पहले भी फॉर्मूला है वो रीड किया था, P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इक्वल टू 1. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1. अब P ऑफ ए हमारे पास है 1/13. ए या ई लो सेम ही है, ठीक है. फिर यहाँ पे आपको P ऑफ ए बार है वो फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे है 1. तो 1 - 1/13. तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? 12/13. तो इस तरह से आप दोनों मेथड से कर सकते हो और ये आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है. तो ये आप अच्छे से आपको करना है. बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच. संगीता और रेशमा टेनिस मैच खेल रहे हैं. इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.16. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? यानी हमें संगीता की प्रोबेबिलिटी है जो विनिंग मैच की है प्रोबेबिलिटी, वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है 0.62. तो फिर रेशमा की जीतने के चांसेस कितने होंगे? अब हमें पता है कि कोई भी आउटकम से तो उन दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है. सो इसलिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है. हम कुछ भी तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं. P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इक्वल टू 1.
अदरवाइज यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विनिंग ऑफ द मैच संगीता प्लस विनिंग ऑफ द मैच रेशमा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो आंसर में यहाँ पे क्या होगा कि 1 माइनस, यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे संगीता है, यहाँ पे रेशमा है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो संगीता है उसकी 0.16 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 0.62 है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। r इक्वल टू 1 माइनस 0.62, तो हमें आंसर है वो मिल जाएगा 0.38। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays, the same birthdays, ignoring a leap year? तो हमें यहाँ पे लीप ईयर है वो हमें इंक्लूड करना नहीं है, इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब दोनों फ्रेंड्स है तो यहाँ पे देखते हैं हम। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए कि दोनों का जो बर्थडे है वो डिफरेंट डेट पे आ रहा है, ठीक है। उसका बर्थडे दोनों पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी? तो मान लीजिए कि कुसाल में कोई भी दिन हो सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 361 माइनस 1, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा 364। तो टोटल डेज हम नीचे लिखेंगे और जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ऊपर, यानी हमारा आंसर होगा 364 अपॉन 365, ठीक है। अब मान लीजिए कि दोनों का बर्थडे है वो एक ही दिन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये हमारी जो फॉर्मूला है उससे आप ट्राई कर सकते हैं कि हमको जो भी आंसर है वो हमें 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो 1 माइनस 364 अपॉन 365 और सिर्फ आप एलसीएम लेंगे तो आपको आंसर है वो मिल जाएगा। तो ये बहुत ही एकदम बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल है और आपके लिए ये सारे एग्जाम्पल इजी है। इसमें कुछ भी बार बार कोई इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार समझ में आ गया तो आपके माइंड में अगर सेट हो गया तो फिर इसका कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए आपके लिए इजी होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लर्न करते हैं। There are 40 students in class 10 of a school of whom 25 are girls and 15 are boys. So हमें यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। गर्ल्स कितनी होगी 25 और बॉयज़ होंगे 15 और टोटल स्टूडेंट्स होंगे 40 स्टूडेंट्स। The class teacher has to selected one student as a class representative. So किसी को एक को भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो सिलेक्ट करते हैं। She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. Then she puts a card in bag and states them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a boy or a girl? So ये जो एक्टिविटी है वो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। कि भाई सभी को है क्लास में मॉनिटर बनना है तो सभी कहेंगे कि सर मुझे बनाओ मुझे बनाओ, तो हम बनाएंगे किसे? तो यहाँ पे क्या है कि भाई 40 स्टूडेंट्स है तो सभी की एक एक जो स्ट्रिप्स है, ठीक है, सभी में एक एक अलग से कार्ड में लिख दिया है। और फिर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो हमें ये पूछा गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक गर्ल की और एक बॉय की, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले है हम अ गर्ल।
अगर किसी पे गर्ल का नाम आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल हमारी पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी 40। तो हम फॉर्मूला में नीचे क्या लिखेंगे 40, ठीक है। अब यहाँ पे बात की है गर्ल की, ठीक है। तो गर्ल पूरे क्लास में है 25, तो हमें कितनी लिखनी है 25। फिर हमें देखना है कि ये दोनों है वो कट होते हैं या नहीं। कट होते हैं तो कट करो, फिर उसका जो आंसर है वो लिखो, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 5/8। अब सेकंड वन है कि भाई कोई बॉय है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15/40, ठीक है। 15 क्यों, क्योंकि क्लासरूम में 15 बॉयज़ है और 25 गर्ल्स है, दोनों को मिला के 40 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15/40, तो आंसर में हमें मिल जाएगा 3/8। हाँ, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। कौन से मार्बल्स है, ध्यान रखो। चलो यहाँ पे 3 ब्लू, 2 वाइट and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is probability that will be? तो वो जो मार्बल्स है उसमें वाइट मार्बल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लू मार्बल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। लेकिन सबसे पहले अगर हम पॉसिबल आउटकम्स हम निकाल लें, ठीक है, फेवरेबल नहीं, हम क्या करेंगे पॉसिबल आउटकम्स अगर हम निकाल लें, तो पॉसिबल आउटकम्स है तो वो कितनी होगी, तो यहाँ पे 3 + 2 + 4 यानी क्या होगा 9, ठीक है। तो ये हो गई अब हमारी पॉसिबल आउटकम्स। अब मान लीजिए कि 1 बाय 1 हमें तीनों है वो फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम वाइट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वाइट कितनी है, देखो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू वाइट, वाइट यानी W, तो उसका आंसर क्या होगा 2। तो हम ऊपर लिख सकते हैं 2 और नीचे लिख सकते हैं 9। जो फेवरेबल है वो 2 है और जो टोटल आउटकम्स है वो 9 है। समझ में आ गया। अब सेकंड वन देखते हैं कि ब्लू, चलो मान लीजिए, तो आपको फिर से फॉर्मूला है वो लिखना होगा, यहाँ पे भले ही ना लिखा हो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर होगी फेवरेबल आउटकम्स, नीचे होगी पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स तो हमें पता है कि वो 9 है, ऊपर होगी फेवरेबल आउटकम्स, तो वो फेवरेबल आउटकम्स होगी 3, ओके 3/9। तो आंसर में है 1/3, ओके 3/9, सो 1/3। फिर थर्ड वन है कि 4 है वो रेड है, तो उसकी भी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी। तो रेड कितने हैं 4 मार्बल्स और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 9, तो 4/9 वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। और अगर हम तीनों का अगर ये सम करें 2/9 + 1/3 + 4/9, तो हमें आंसर में मिल जाएगा